द बॉलिंग अटैक फॉर टीम शिवा। विक्की और इस वक्त राकेश पाहुजा लाइव स्कोरिंग करते हुए, राहुल ललवानी भाई, मोनोबिया, तौसीफ भाई, ये सभी इंपॉर्टेंट क्रूशियल मेंबर ऑफ सूर्या कप कमेटी। इन सभी को अगर नजरअंदाज नहीं कर सकते। चलिए, फर्स्ट बॉल ऑफ टुडेज सेकेंड मैच। बहुत अच्छा शॉट, पहली गेंद पर गेंद को ढकेला है मिड विकेट के इलाके में 4 रनों के लिए। पहली गेंद पर दबाव डाला है बाला ठाकरे जैसे गेंदबाज के ऊपर। पिछली गेंद पर उसी शॉट के तहत 4 रन मिले थे, लेकिन इस बार लेंथ अच्छी थी, यॉर्कर लेंथ की गेंद थी। और आज हम प्रवेश कर चुके हैं, एंट्री कर चुके हैं सीजन 6 नॉकआउट मैचेस की ओर। बहुत बढ़िया शॉट, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। उतना ही अच्छा फील्डिंग का यहां पर मुजाहरा। 3 बहुमूल्य रन्स बचाते हुए, और दोनों ही टीम के लिए जो लड़ाई है, ये लड़ाई ही नहीं, ये जीत और हार का फासला है। जो टीम जीतेगी टॉप 7 में प्रवेश कर जाएगी, और हार कर आप विदाई ले लेंगे इस टूर्नामेंट से। अब ये देखना होगा कि मिलिंद किस प्रकार की बैटिंग करते हैं बाला ठाकरे के सामने। इनकी गेंदबाजी का स्तर बहुत बढ़िया है, लेकिन कभी कभी अच्छी गेंदों पर रन्स मिल जाते हैं। बाहरी किनारा लगा था, गेंद दौड़ती इठलाती भागती हुई 4 रनों के लिए। ई ब्लू फैंटास्टिक 4 को स्पॉन्सर ऑफ द टूर्नामेंट। गेंद बहुत अच्छी थी, कभी कभी होता है अच्छी गेंद पर रन्स मिल जाते हैं। ये बहुत अच्छी गेंद, गेंद बाहर की ओर निकालने का प्रयास कर रहे थे, और 5 गेंदों पर 9 रन्स लग चुके हैं, पूरे विकेट सुरक्षित हैं। और ये ड्रेडेड फिंगर ऊपर उठ चुकी है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन, 1 विकेट के नुकसान पर मिलिंद को जाना होगा वापस। अगर लगता है आपको तो 10 सेकंड आपके पास है। मिलिंद सोनी बाहर गए हैं और अंदर की ओर आए हैं डेकन, जाना माना नाम, लेकिन आज आपको आपके नाम के अनुरूप बैटिंग करनी होगी। पहले ओवर में 9 लगे हैं, टाइम का दोनों टीम ध्यान देंगे। 37 मिनट में 8 ओवर आपको कंप्लीट करने हैं। बहुत अच्छी गेंद, मिक्सअप थोड़ा सा हुआ था, इसीलिए शायद ये रनआउट का जो खतरा मंडरा रहा था, ये खतरा टलता नजर आया।
गोल्डी शाह, वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल क्लॉग, और इनके चलने से आकाश माधवानी राहत की सांस लेते हैं। इतने ज़्यादा प्रभावित करते हैं अपने खेल से। इनका रनअप देखिए, बाउंड्री को छूकर आते हैं। अच्छा शॉट, सिंगल जरूर मिलेगा, और यहां पर हल्का सा मिक्सअप हुआ था कप्तान की ओर से। छोटी मोटी चीजें नजर आएगी जब बड़ा मैच आप खेल रहे हैं, तो फिर ये छोटे मोटे प्रेशर सिचुएशन में हिकअप्स देखने को मिलेंगे, कैच छूटता नजर आएगा, अच्छी गेंदें बीट होती नजर आएगी, खराब गेंदों पर विकेट मिलता नजर आएगा, और यही रोमांच आप आने वाले 3 दिनों तक और देख पाएंगे। रिवर्स खेलना चाहते थे। शुरुआत अच्छी हो चुकी है टीम शिवा की ओर से, और बड़ी बड़ी ट्रॉफीज पर कब्जा है यूं ही नहीं जमाई है ये टीम। कुछ कर गुजर जाने की उम्मीद से आज आगे बढ़े हैं, और बहुत दफा ऐसा देखा गया है कि छठे सातवें स्थान से ये टीम ऊपर चढ़ती है और चढ़ते चढ़ते चैंपियनशिप लेकर जाती है। अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते टीम शिवा को आप। ये लेकिन इस प्रकार के बैट्समैन को भी आप ज्यादा हल्के में ले नहीं सकते, बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, मंझे हुए बैट्समैन। रिवर्स स्वीप, पहला चौका डेक्कन के बल्ले से। तेईस फरवरी दो बड़ा फाइनल मैच खेला जाएगा इस मैदान पर। यह मैदान जैम पैक्ड स्टेडियम में तब्दील हो जाएगा, और इस प्रकार की भीड़, सजावट और हमारी आतिशबाजी का दौर होगा, जहां पर शार्फी और भी अलग अलग प्रकार के एंटरटेनमेंट हम लेकर आने वाले उस दिन। लेकिन आज एंटरटेन करने के लिए बल्लेबाजों को रन्स बनाने पड़ेंगे। तमाम दर्शक रन्स देखने के लिए आए हैं, बड़ा स्कोरिंग मैच देखने के लिए आए हैं, लेकिन 6 लाख वही लेकर जाएगा जिनके इरादे बुलंद होंगे, जिनके खेल में वो जान होगी, वो पहचान होगी, और मैच जीतने की क्वालिटी होगी। टॉप 8 वर्सेस टॉप 7 का ये मैच चल रहा है इस टूर्नामेंट का सीजन 6 लुत्फ उठा रहे हैं आप सूर्या कप सीजन 6, और इसके बाद होगा ऐलान जंग क्वालिफायर 1। डाउनटाउन खिलाड़ी मौजूद, दो ओवर पूरे हो चुके हैं, 2 ओवर खत्म होते होते 15 रनों का संकेत मिला है स्कोर कार्ड से, 1 विकेट के नुकसान पर। टीम कैप्टन संदेश देने के लिए गए हैं। हैप्पी मैरिड लाइफ का यहां पर आगाज किया है गोपी भाई ने। संतोषजनक व्यक्ति है, काम कंपोस्ट, कूल, क्वालिटेटिव अंदाज के वो खिलाड़ी, और जब उनकी बैटिंग आएगी तो फिर हम उम्मीद करेंगे कि वो रन्स बनाए और उनकी टीम को जीत दिलाने के लिए वो प्रयास उनकी बैटिंग में नजर आए। 2 ओवर 15, बाला ठाकरे कंटिन्यूइंग द मोमेंटम। ऊपर उठ चुकी है गेंद, और ऊपर उठी भी नहीं है, यह विकेट देकर जाएगी डेक्कन का। 15 रनों पर 2 विकेट गंवाती हुई टीम हिमालयन वॉरियर्स।
2 विकेट गिर चुके हैं। गोपी पटेल टीम कैप्टन ऑन स्ट्राइक एंड we will be facing Bala Thackeray from the city end. तीसरा ओवर गतिमान है। टीम के कैप्टन जानते हैं कि आज ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई में आगे बढ़ना पड़ेगा। जड़ में फेंकी गई गेंद थी, यह अचूक ब्रह्मास्त्र बाला ठाकरे का। उम्र 45 पार और आए हैं एक राज्य छोड़कर, लांग कर महाराष्ट्र गोंदिया से रायपुर की सरजमी पर ठिकाना लगाने हिमालयन वॉरियर्स का। 2 विकेट गिर चुके हैं। दबाव का पल गहराया है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल। किसी भी पल कोई भी टीम अपना दावा प्रस्तुत कर सकती है। गेंदबाजी बहुत अच्छी मात्रा में हो रही है और यहां पर सिंगल हैंडेड पिकअप था आकाश माधवानी की ओर से। और दोनों बड़े बैट्समैन हैं, ये मैच में टीम को जिताना जानते हैं और जीत के लिए लगातार मेहनत करना चाहते हैं। उनके सामने टीम शिवा के परफेक्ट बॉलर बाला ठाकरे। अलान जंग मैदान से बाहर डिपॉजिट किया है 6 रनों के लिए गोपी पटेल। ये अच्छा बैटल देखने को मिलेगा। वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन अगेंस्ट वन ऑफ द मोस्ट डिसिप्लिन बॉलर। फिलहाल जंग जीती है। गोपी पटेल ने बाला ठाकरे के ऊपर अटैक हुआ है। ये अच्छी गेंद अंदर की उड़ाई, तेज गति की गेंद थी। सिंगल्स डबल्स के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ। 3 ओवर 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर टीम हिमालयन वॉरियर्स। ये एक इंटरेस्टिंग पहल देखने को मिली है कि बाला ठाकरे का 2 ओवर कंप्लीट हो चुका है और बाला के साथ साथ गोल्डी शाह का भी कोटा खत्म कर रहे हैं गेंदबाज। जानते हैं कि शुरुआती ओवर में अगर हमने पकड़ बना ली तो फिर ये मैच अपनी स्पीड से हम चला सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। गोपी और विनय की जोड़ी मैदान पर और 10 ओवर में मुझे लगता है 95 से 100 तक का रन तो बनाना पड़ेगा बैटिंग पैराडाइज में। ये सूर्या पैराडाइज है, सूर्या कप का इलाका है और इस इलाके में आपको बल्ले से जलवे बिखेरने पड़ेंगे। शॉट कैलकुलेटिव था लेकिन सही तरीके से बल्ले पर आई नहीं गेंद। लेंथ को पिक करना जानते हैं लेकिन हल्की सी गेंद क्लाइंब होते होते बल्ले के ऊपरी हिस्से में लगी थी, इसीलिए थोड़ा सा शॉट में वो गति मिली नहीं। अदरवाइज इट कुड हैव बीन इजीली अ मॉन्स्ट्रस हिट बट नेवरदलेस कन्वर्टेड इनटू अ डिसिप्लिन्ड सिंगल फ्रॉम द बैट्समैन। और इस मैच के बाद तमाम दर्शक बंधुओं तैयार हो जाइए। जैसे कल क्वालीफायर 1 खेला गया था सिल्वर लीग का, वैसे ही सीजन 6 का पहला क्वालीफायर 1 देख पाएंगे इस मैदान में।
बहुत अच्छा शॉट, सिंगल चुराने की कोशिश थी, डायरेक्ट हिट। कप्तान को यहां पर मुसीबत में डाला था विनय ने। तालमेल में गड़बड़ी थी, लेकिन ये छोटी छोटी गड़बड़ियां आपको बहुत बड़ी मुसीबत संकट में डाल सकती है। गोल्डी शाह जिस प्रकार के गेंदबाज है, एवरी नाउ एंड देन ही विल ट्राई टू bring some sort of variation in his bowling, and you need to adjust with all sort of your batting potential. Somewhere down the line he will come up with a quicker delivery, somewhere down the line he will start with a slower one. You need to capitalize on it. It was a quicker one, trying to slog it towards the cover boundary. This is a well disciplined bowling attack from Bala Chakre and Goldie Shah, trying to control the opposition. They are trying to maximize the runs, but unfortunately this is not the start which Himalayan Warriors would have asking for. ये ऊंची उठ चुकी है, खिलाड़ी के ऊपर से गेंद, बहुत देर बाद एक राहत भरी सांस, क्योंकि नो बॉल का आगाज हो चुका है। बिना किसी गेंद के 7 बोर्ड पर लग चुके हैं और फ्री हिट आपके सामने। चौथा ओवर चल रहा है, 32 बोर्ड पर लगे हैं। फ्री हिट का सामना करेंगे विनय। गोल्डी शाह, व्हाइट बॉल करार दिया, फ्री हिट बरकरार रहेगी, विकेटलेस यहां से जाएंगे आज गोल्डी शाह इस मैच में। फ्री हिट यॉर्कर लेन की गेंद थी, मिड विकेट में सोमिल वहां पर मौजूद है। सिंगल के साथ 4 ओवर का खेल पूरा हो चुका है, 34 बोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, काफी अच्छा मैच हो रहा है यहाँ सुभाष स्टेडियम के ऐतिहासिक ग्राउंड में। सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। मंजिल मिलना तो मुकद्दर की बात है, और प्रयास ही ना करना ये तो गलत बात है। इसी मंशा के साथ दोनों ही टीम यहाँ पर उतरी है। चार ओवर 34 बोर्ड पर लगे हैं और लगातार मुझे लग रहा है वो स्पिन काइंड ऑफ गेंदबाज का यहाँ पर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। गति को यहाँ पर हल्का सा मिनिमाइज करना चाहते हैं और बल्लेबाज को ज़्यादा पावर जनरेट करने का न्योता दे रहे हैं। ये सोच अच्छी थी, ये स्टंपिंग का चांस बना है। देखना होगा थर्ड अंपायर की ओर जाएगा ये फैसला, क्या बल्ला हवा में था या फिर टाइम पर बैट उनका नीचे आ चुका था। नेकेड आई से लग रहा है कि यहां पर बल्लेबाज दुविधा में है। अब स्ट्रीमीफाई का जो फैसला होगा स्वीकारना पड़ेगा। थर्ड अंपायर राहुल ललवानी चेकिंग इट आउट।
अंपायर का फैसला, उंगली खड़ी हो चुकी है और जाना होगा विनय शर्मा को वापस, और ये क्रेडिट देना होगा गेंदबाज के साथ साथ कीपिंग की स्किल्स की। विनय गोविंदानी वहां पर कीपिंग की ड्यूटी निभा रहे हैं, और क्या रिएक्शन टाइम था, सेकंड्स मिले थे, सेकंड्स का ये वक्त तब्दील किया विकेट में। और जो बल्लेबाज इस वक्त बैटिंग करने के लिए जा रहे हैं, सबसे बेहतरीन कैच टूर्नामेंट का इस खिलाड़ी ने लिया था। राज जगवानी आए हैं, पहली गेंद पर इन्होंने सीक्रेट वाली गेंदबाजी निकाली थी हथियार से। टैप कर दिया है बैकवर्ड पॉइंट के इलाके में, ऋषभ पारेख वहां पर मौजूद। शिवा ने बहुत डिसिप्लिन अंदाज में गेंदबाजी की कोशिश करी है। बड़ा शॉट मारने की कोशिश थी, पूरा प्रयास किया था खिलाड़ी ने वहां पर, लेकिन गेंद को ढकेला है 4 रनों के लिए। बहुत अच्छी गेंद, फ्लिक करना चाहते थे खिलाड़ी मौजूद, थ्रो अच्छा था लेकिन 1 रन चुराकर स्ट्राइक पर अपने पास। पांचवा ओवर चल रहा है, गोपी और शिवज की जोड़ी मैदान के अंदर एक मोमेंटम देने का प्रयास कर रही है, मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत जब आप करते हैं तो फिर आपका फासला जो है फैसले में तब्दील हो जाता है। स्लोअर गति की गेंद खड़ी हो चुकी है, खिलाड़ी गेंद के नीचे, जीवन दान, यह जीवन दान, 3 खिलाड़ी भागे थे वो छोटी सी नन्ही सी गेंद को पकड़ने के लिए, लेकिन तीनों के तीनों असमर्थ। बड़ा विकेट था, कप्तान साहब का विकेट था, जीवन दान मिला है गोपी पटेल को। उठा के मारना चाहते थे, इसी कड़ी में फिर से एक फैसला गया है, और यहां पर फनीश यादव रिफर किया उन्होंने थर्ड अंपायर की ओर, और दोनों रन, ये अंपायर का फैसला देखना पड़ेगा कि ये रन जो लिए गए हैं ये रन दिए जाएंगे या फिर आउट का सिग्नल आएगा। Not out is the call from the umpire. पांच ओवर 40 बोर्ड पर 3 विकेट के नुकसान पर।
आने वाले 5 ओवर में इलेक्ट्रीफाइंग एटमॉस्फेयर यहां पर दिखाना पड़ेगा। टीम शिवा, ऋषभ पारिक ऑन अटैक फ्रॉम द स्टेडियम एंड बहुत अच्छे गेंदबाज हैं और अच्छी गेंदबाजी के साथ साथ अच्छी बैटिंग करना जानते हैं, लेकिन उनके सामने चुनौती होगी गोपी पटेल जैसे बल्लेबाज को कंटेन करने की। बहुत अच्छी गेंद और आज थोड़ा सा हिकअप देखने को मिल रहा है, लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं, तालमेल मिला नहीं है या तालमेल बैठा नहीं पा रहे हैं। रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छी करनी होगी, इसके साथ साथ बाउंड्रीज जो नदारद है वो बाउंड्रीज आपको लेके आनी होगी। ये छटपटाहट रनों की जो है, ये रनों की छटपटाहट दूर हो नहीं रही है क्योंकि रन्स लग नहीं रहे हैं। गेंदबाजी अव्वल दर्जे की कर रहे हैं टीम शिवा और इस प्रकार के मैच से लगातार अपने आप को आगे लेकर जाने की इनके पास काबिलियत है, पोटेंशियल है। रायपुर में बड़ी बड़ी ट्रॉफीज अपने नाम करने का प्रयास करते हैं आकाश माधवानी और इनका सक्सेस रेशियो जो है ऑलमोस्ट 75 to 80% है चैंपियनशिप जीतने का। छठा ओवर गतिमान है, गोपी पटेल को अब अपने शैकल ब्रेक करने पड़ेंगे, अपनी बाजुएं खोलनी पड़ेगी, श्रीवत्स को भी वैसा ही काम करना पड़ेगा। स्टिल आप 100 रन के जो आंकड़े हैं वहां तक पहुंच सकते हैं, बहुत गेंदें बची है अभी भी। लेकिन इस प्रकार की लेंथ पे आप ज्यादा शॉट मार नहीं पाएंगे। पूरी 6 की 6 गेंद आप प्रयास कर लीजिए, इस प्रकार की गेंद में आप कितना भी अच्छा इनोवेटिव शॉट खेल लीजिए, क्रिकेट की डिक्शनरी से आप सबसे अच्छा शॉट भी अगर लगाने का प्रयास करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सिंगल्स डबल्स के साथ आगे जा पाएंगे। ये गेंद होती है अचूक, हल्की सी चूक बल्लेबाज को भेजती है बाहर। पहली बार थोड़ा सा ऑफ कलर स्ट्रेंगलिंग डाउन द लेग साइड वाइड बॉल करार दिया। बहुत डिसिप्लिन चैनल में गेंदबाजी कर रहे हैं और इनके चैनल में वो अनुशासन भरी आवाज नजर आई है, जिस अनुशासन के तहत ये दबाव डाल रहे हैं अपने चैनल के थ्रू, गेंदबाजी के थ्रू ऋषभ पारिक। और इस चैनल को बदला है गोपी पटेल ने, एंटरटेनमेंट के यहां पर 6 रनों का सैलाब लेकर आया है और स्कोर कार्ड को 50 रनों के पार ले जाया है गोपी पटेल।
पर 53 रन जॉइनिंग द कमेंट्री बॉक्स। जैनिश भाई आपका कमेंट्री बॉक्स में स्वागत। 4 ओवर का खेल बचा है। जिस प्रकार की गेंदबाजी हो रही है, किस प्रकार के लक्ष्य को आप सेफ मानेंगे इस 10 ओवर के कॉन्टेस्ट में? दोनों टीम बहुत अच्छी टीम है। नॉकआउट फेज में हम प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 4 ओवर का हाल और टीम किस प्रकार का खेल दिखा सकती है, आपके समीकरण। जी हाँ, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद तुषार भाई आपका। और कहीं ना कहीं यहाँ से 4 ओवर का खेल बचा है। 50 रन प्लस हिमालयन पहुँच चुकी है और 50 रन कम से कम और बनाने होंगे अगर फाइटिंग स्कोर बनाना है तो, क्योंकि बहुत बहुत बड़े बड़े बल्लेबाज हैं। और इसी बीच ये लीजिए, बहुत ही शानदार गगनचुंबी बहुत ही लंबा छक्का गोपी पटेल के बल्ले से निकला हुआ।
उसमें वो जो शूज़ पहनकर आए थे सही तरीके से बैठा नहीं है, लेकिन ऊंट किस करवट बैठेगा ये खेल के हिसाब से इस वक्त निर्धारित होने वाला है। राजू निर्मलकर ये अगर पूरे 10 ओवर तक खेल गए तो 4-5 छक्के सिंगल हैंडेडली लगा सकते हैं। ये इनकी काबिलियत है, इनका मादा है, और वही चीज समझा रहे हैं आकाश माधवानी। सिंगल्स डबल्स लेने दीजिए, लेकिन बड़े छक्के इस वक्त इस बल्लेबाज को मत लगाने दीजिए। आधा हिट मिल जाएंगे, आधा दर्जन रन। राजू निर्मलकर ऑन सॉन्ग, ऑन फायर। फुल टॉस गेंद जरूर बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन गेंदबाज ने बहुत चतुराई के साथ गेंद फेंकी और गेंद की लेंथ को यहां पर बदला था। 8 ओवर 73 रन 5 विकेट के नुकसान पर।
इट इज अ लीगल डिलीवरी और रिव्यू यहां पर लूज किया है बैटिंग टीम ने। क्या शॉट है, यह शॉट अद्भुत है, चमत्कारी शॉट गोपी पटेल की ओर से। बहुत बड़े अंजाम की ओर लेकर जाती है। पहली गेंद ऊंची उठ चुकी है गेंद, क्या तीसरा छक्का देकर जाएगी? हैट्रिक ऑफ सिक्सेस ऐलान किया है जंग का गोपी पटेल, टीम कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द कप्तानी पारी खेल रहे हैं और ये इतने एग्रेसिव बल्लेबाज हैं कि आप छोटा सा रूम देंगे, आप तो इन्होंने रूम नहीं दिया, आपने कैच छोड़कर इन्होंने इनको फ्लैट दिया था। आलिशान फ्लैट बना रहे हैं गोपी पटेल। 9 ओवर में 92 बोर्ड पर लग चुके हैं, 6 गेंदे से इंपॉर्टेंट 6 डिलीवरीज फॉर बोथ द टीम्स।
50 with a maximum with a boundary. पप्पू गेंदबाजी कमान पर, लेकिन हिमालयन वॉरियर्स के गोपी पटेल स्ट्राइक पर. ये चीजें देखने को मिलेगी. व्हाइट बॉल करार दिया, 100 रन बोर्ड पर लगा लिए. इट इज अ मैजिक 3 डिजिट स्कोर विच हैज बीन अचीव्ड बाय हिमालयन वॉरियर्स. 4 गेंदें अभी भी शेष हैं. 100 से कितना आगे जा पाएंगे या 100 से कितना करीब रखेंगे. बैटिंग वर्सेस बॉलिंग, इलेक्ट्रीफाइंग एटमॉस्फेयर इन दिस स्टेडियम. जड़ से यहां पर उखाड़ने का प्रयास किया था, गेंद को ढकेलना चाहते थे, लेकिन फाइनली बहुत अच्छी गेंद थी. और अभी भी 110 रनों के आसपास का स्कोर कार्ड दोनों टीम को इंटरेस्टेड रखेगा मैच में, क्योंकि शिवा के पास भी, टीम शिवा के पास भी बहुत अच्छी बैटिंग लाइनअप है. स्टेबल यूनिट है वो. स्टैंड एंड अपलॉड. नो माय फ्रेंड, इट इज अ कैच. But still we will be applauding the effort, the batsmanship which Gopi Patel has displayed. 1 run short of his individual 50. 7वां विकेट 100 रनों के योग पर, 25 गेंदों पे 49 बनाकर वापस. कितने संतुष्ट होगी हिमालयन और कितने रनों पर बचाने का प्रयास करेगी शिवा. अंतिम गेंद इस पारी की आप सभी के समक्ष. डॉट बॉल के साथ पारी की हुई है समाप्ति. 60 गेंदों पर लक्ष्य रखा है 105 रनों का टीम शिवा के सामने. इट विल बी अ ग्रेट चेज. कौन सी टीम इस मैच को जीतकर टॉप 7 में अपना रास्ता तय करेगी, ये आने वाली 60 गेंदें निर्धारित करेगी. लेकिन आप सभी तैयार हो जाइए, इसके बाद खेला जाएगा इलेक्ट्रीफाइंग क्वालिफायर 1 ऑफ सूर्या कप सीजन 6.
आपके जवाब में वो संतुलन नजर आया। दोनों टीम जो अच्छा खेल खेलेगी वो टीम जीतेगी, ये आपके जवाब में परिभाषित किया आपने। और जरूर आकाश माधवानी के बल्ले से रन्स जीतने लगेंगे। गोल्डी शाह को उतना मुझे लग रहा है कॉन्फिडेंट आएगा, और ये बैटिंग पेयर बहुत हद तक डिसाइड करने वाला है मैच कहां जाएगा। ये बहुत बड़ा नुकसान होते होते बच गया, शायद अगली टीम का नुकसान करना पड़ेगा मुझे। ये तेज गति से बल्ला चलाया था, और कभी कभी होता है कि आप विकेट के जश्न मनाने के लिए पहले से तैयार हो जाते हैं और गेंद को पकड़ नहीं पाते हैं, और कभी कभी ये जश्न आपको रोने पर सोच इतना भारी पड़ने वाला है। 5 रन बनाने में सहयोग दिया था। जी बिल्कुल, बड़े खिलाड़ी ये मौका बहुत कम देते हैं और एक बार दे चुके हैं। आगे देखें। उनकी टीम के पास श्रीवर्स जैसे फील्डर हैं, उनसे मुझे लगता है कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। बेस्ट कैच ऑफ द टूर्नामेंट मुझे वो कैच नजर आया था श्रीवर्स की ओर से, लेकिन इस वक्त आसान सा कैच है। खुद एक सेफ फील्डर माने जाते हैं, बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं गोपी पटेल। अच्छी पारी खेली उन्होंने, और उनके ओवर में सिर्फ 4 आए थे, लेकिन दबाव थोड़ा बहुत बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, अभी तक तो काफ़ी संतुलित गेंदबाजी हुई है। लीजिए जीवनदान का असर देखिए, गेंद को ढकेला है, बेहतरीन शॉट ओवर द वाइडेस्ट लॉन्ग ऑफ 6 रन्स। करते जान खासियत है जो है, और अपने अंदाज। फिलहाल बल्ला चल रहा है, बल्ला गूंज रहा है सुभाष स्टेडियम में आकाश माधवानी की आवाज में। जी तुषार भाई, आप लीग की बात बहुत सारी आलोचनाएं भी होती है, लेकिन उस आलोचना को वो एज अ एप्रिसिएशन लेते हैं, आगे बढ़ने में वो आलोचनाएं उनको मदद करती है। ये चीज़ देखने को बहुत कम मिलती है कि आप आलोचना का शिकार होकर दबाव महसूस करते हैं, लेकिन उनके अंदर निखार आता है, उनकी कमेटी में निखार आता है। बिल्कुल बिल्कुल, आलोचना तो बहुत ही एक ऐसी सीढ़ी है जो आपको मजबूर करती है ऊपर जाने के लिए, और आलोचक तो बहुत ज़रूरी हैं ऊपर जाने के लिए। और फिलहाल 2 ओवर में 22 लग चुके हैं, ठीक ठाक शुरुआत मिल चुकी है। दोनों बल्लेबाज अलग अंदाज में खेलने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन आकाश माधवानी की बैट से वो जो स्विंग है, वो विंग है, और वो पलटवार की जो सीढ़ियां हैं, 8 गेंदों पर 20।
नो बॉल करार दिया है, फ्री हिट गोल्डी शाह के सामने है। इस टूर्नामेंट में मुझे पर्सनली फील हुआ है कि वो गोल्डी शाह मुझे देखने को मिला नहीं है। क्या वो पारी आज के लिए बचा के रखी थी गनी भैया गोल्डी शाह ने? क्योंकि जिस प्रकार के ये खिलाड़ी हैं बहुत ज़्यादा वाहवाही लूट जाते हैं। मैं तो आज भी देख रहा हूँ उसको कोई तनाव है ही नहीं। आकाश जिस हिसाब की पारी खेल रहे हैं वो क्यों तनाव लेगा? उसको क्यों, क्या ज़रूरत पड़ी है कि मतलब कंट्रोल के बाहर जाकर कोई शॉट खेले और बड़े हिट पे जाए? एक तरफ से रन आ रहे हैं, बहुत अच्छा स्कोर है, 2 ओवर 22 रन। ये घातक डिलीवरी थी, ये डिलीवरी नहीं, ये हमला था बल्लेबाज के ऊपर। इस हमले में फिर से नो बॉल का इशारा किया है और इस गेंद के साथ अगर एक बार और आप प्रहार करेंगे तो फिर दोबारा प्रहार करने के लिए अंपायर आपको रोक देंगे। जी, ये बहुत ही कम देखा जाता है क्रिकेट में कि नो बॉल, फ्री हिट पे भी एक नो बॉल आ जाए। और हालांकि कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं, कोई चौका छक्का नहीं लगा है, मगर फिर से एक फ्री हिट पाले में है। बल्लेबाज बिल्कुल अपनी मर्जी से खुल के खेल सकते हैं। फ्री हिट इस बल्लेबाज को मिली है जो ऑलरेडी हर गेंद को फ्री हिट की तरह तब्दील कर रहे हैं, आकाश माधवानी। किस्मत के धनी कहिए या फिर मेहनत लगन के धनी कहिए, बड़ी बड़ी चैंपियनशिप अपने पाले में ढकेलने की ये जो कोशिश करते हैं, भाटापारा से रायपुर तक का जो इनका सफ़र रहा है बहुत मधुर हो चुका है। देखिए, 3 छक्के 3 चौके तो बहुत देखे हैं, लेकिन हैट्रिक नो बॉल बहुत कम देखने को मिलती है। फिर से नो बॉल करार दिया इस गेंद को। नो बॉल और तुषार भाई, ये स्लोवर गति की गेंद थी, ये थोड़ा सा अच्छी गेंद के साथ वापसी करी है। ओ यस, रन आउट का खतरा जरूर था, लेकिन माधवानी साहब को आप इतनी जल्दी नहीं भेज पाएंगे क्योंकि एक आपने रिप्राइव दिया है और जब एक जीवन दान मिलता है तो फिर बल्लेबाज अलर्ट हो जाता है और वो अलर्ट का संकेत दिया था आपने एक आसान सा कैच छोड़ के। और वो चीज़ मेरे को लग रहा है लगातार कप्तान के दिमाग में चल रही होगी। वो कैच उनके जहन में, जितना मैच में टारगेट जहन में उससे ज़्यादा वो कैच जहन में होगा गनी भैया। कुल मैंने पहले ही कहा था ये बहुत भारी पड़ने वाला है। गोल्डी शाह ओवर द कवर बाउंड्री, 1 बाउंस 2 बाउंस और ये प्रयास अच्छा, फिर भी मिल जाएंगे 4 रन। ई ब्लू फैंटास्टिक 4। खरबूजे को देख, खरबूजे ने रंग बदला है, रूप बदला है। अब गोल्डी शाह चौके से क्या छक्के तक अपने शॉट को तब्दील कर पाएंगे। लेकिन एक खास बात देखने को मिली है कि जब जब आकाश माधवानी मौजूद रहते हैं वो प्रेरित करते हैं और स्कोरबोर्ड को चलाने के लिए बल्लेबाज को ढकेलते रहते हैं कि ऐसा शॉट खेलिए, ये इस वक्त इस गेंदबाज को ऐसा खेलना है। और ये मैच्योरिटी लेवल दर्शाता है एक खिलाड़ी का। स्विच हिट मारना चाह रहे थे, स्विच हिट की जरूरत थी नहीं। 44 गेंदों पर 64 रन। धीरे धीरे मैच आसान होता हुआ यहाँ पर शिवा के लिए। यहां से मैच जीतने के लिए सिर्फ एक मात्र रास्ता आपके पास है, विकेट चटकाना होगा। आज तो दिन ही नहीं है ऐसा लग रहा है गेंदबाज का। नो बॉल का इशारा, चौथी नो बॉल इस ओवर की, छठा यहां पर, ये घटा, ये छठा और ये 6 रनों का इशारा।
लगी भी थी बल्ले पर, तो डीप होते होते कीपर तक पहुंचते पहुंचते गेंद जमीन पर टकरा चुकी थी, ऐसा मेरा अनुमान। और 3 ओवर 48 रन, पूरे 10 विकेट सुरक्षित, जीत का अनुमान टीम शिवा के पक्ष में। बयालीस गेंदों पर 57 रन शेष। बहुत ही जबरदस्त स्थिति में टीम शिवा गोपी पटेल एक बार फिर से सामना करेंगे आकाश, तो कैप्टन वर्सेस कैप्टन। पहला ओवर बहुत ही अच्छा डाला था गोपी ने, मगर उसके बाद के गेंदबाजों ने कुछ भी प्रभाव नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से टीम अभी गहरे संकट में। और ये अच्छा बैटल देखने को मिलेगा, कैप्टन वर्सेस कैप्टन, और वो रिवेंज का मौका है। वाइट बॉल ज़रूर आई है, जिस बल्लेबाज का आपने कैच छोड़ा था, अब आपके पास आउट करने का मौका है। और अभी भी 42 गेंदों पे 56, ये आसान ज़रूर है लेकिन नामुमकिन बना सकते हैं आप। कैप्टन मिक्सिंग इस वेरिएशन, एक आध तेज गेंदबाज, एक आध स्लो गति की गेंद के साथ अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। विकेट के कॉलम में जो 10 विकेट सुरक्षित हैं, ये मैच को शिफ्ट कर रहे हैं गनी भैया टीम शिवा के पक्ष में। जी बिल्कुल, आकाश बहुत सोची समझी रणनीति के तहत बल्लेबाजी कर रहे हैं और ये जानते हैं कि एकमात्र अच्छे गेंदबाज जो प्रभाव डाल सकते हैं गोपी पटेल, बिल्कुल भी चांस नहीं ले रहे हैं उसमें। इनका टारगेट है कि बाकी बचे हुए 8 ओवरों में मैच ख़त्म करने हैं। और क्रिकेट बैट और बल्ले से खेला जाता है लीग फेज़ में, लेकिन मुझे लगता है जैसे ही नॉकआउट फेज़ आता है, आपकी जो दिमागी हलचल है वही आपको डिसाइड करती है कि आप बैट और गेंद के साथ कितना ज़्यादा संतुलित मात्रा में क्रिकेट खेलेंगे। फुल टॉस गेंद थी, जानते हैं अच्छी गेंदबाजी करने के लिए प्रेरित हुए हैं गोपी पटेल। और दिन होता या और कोई गेंदबाज होता तो शायद ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चले जाती, लेकिन 4-5-6 रनों के ओवर के साथ संतुष्ट रहेगी इस ओवर में, ऐसा लग रहा है दोनों बैटिंग पेयर को देख के। लेकिन आप संतुष्ट मत होइए, क्योंकि इसके बाद क्वालिफायर 1 आने वाला है इस टूर्नामेंट का। ये पहला रिस्क लिया था इस ओवर में, पहला बड़ा रिस्क चल जाता तो फिर 6 रन मिल जाते, किनारा लगता तो शायद पहली सफलता। सिंगल लेने की कोशिश थी। सिल्वर लीग पहली बार इतने बड़े पैमाने पे गनी भैया छत्तीसगढ़ में यूँ कहा जाए तो वन ऑफ द बेस्ट सिल्वर लीग नज़र आया। पहली संस्करण में बहुत सारा खिलाड़ियों को यहाँ पर हमने मौका दिया। आप खुद सिल्वर लीग का पार्ट बने थे, वो अनुभव और ये आयोजन सिल्वर लीग का, इसके बारे में आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा आपके विचार। जी, इस गेंद के बाद सिल्वर लीग का नशा जो इस बार चढ़ा है लोगों के अंदर में, खिलाड़ियों के अंदर में, जो उनको मौके मिले हैं, जो उन्होंने करके दिखाया है, तो मुझे लगता नहीं है कि रिजवान को फिर 1 आध महीने का भी आराम मिलने वाला है।
ज़रूर फिर से डिमांड आएगी कि एक बार और चालू किया जाए। और बहुत अच्छा क्रिकेट भी देखने को मिला है। कुछ कम उम्र के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, कुछ उम्र से पार खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया, तो उम्र को दरकिनार किया क्रिकेट को। अग्रणी रखा, गोल्डी शाह ऊपर उठ चुकी है, शायद ये पहला विकेट। यस, गोपी पटेल स्ट्राइकिंग फॉर द हिमालयन वॉरियर्स। बिल्कुल, शायद इसी के लिए आकाश माधवानी ने खुद को रोक रखा था कि नहीं, इनको विकेट नहीं देना है। उठ चुकी है गेंद, उठी है और खिलाड़ी मौजूद भी है। पहले गोल्डी शाह, उसके बाद आकाश माधवानी। बैक टू बैक विकेट्स, हिमालयन वॉरियर्स बैक इन द कॉन्टेस्ट।
प्रकार की शैली देखता हूँ, ये चलाने वाले बल्लेबाज है, मैच्योर हैं। जी Aggress- बिल्कुल, आप ऐसा समझिए कि अभी आकाश माधवानी वापस गई ही नहीं है, उनकी कॉपी आई हुई है। उस कॉपी में थोड़ी सी नजाकत, थोड़ी सी मैच्योरिटी और आप मिला देंगे, तब जाके विनय गोविंदानी बनेंगे। खिलाड़ियों से निवेदन है, आप अपने कप्तान और गेंदबाज को देखते रहिए, हमारी आवाज लगातार आपको परेशान करने वाली है। सिंगल्स, डबल्स, और कहीं ना कहीं ये अटैकिंग फील्डिंग का मोड अपनाना चाहिए। कवर्स में एक आध खिलाड़ी मैं देखना चाहता हूं कि अंदर की ओर आए, शॉर्ट मिड विकेट में एक आध खिलाड़ी, सिंगल्स की संभावनाओं को आप रोकेंगे। और जब 3-4 डॉट बॉल खेल लेता है बल्लेबाज, तो कहीं ना कहीं वो छटपटाहट उनके सामने आती है, और विकेट लेने की ये सुनियोजित योजनाएं होती है। विकेट यूं ही नहीं आता, आपको योजनाएं बनानी होती है। ऐसा नहीं है कि आप गेंदबाजी करने के लिए आए हैं और बल्लेबाज विकेट फेंक देंगे अपना। बहुत ही तेज गेंद यहाँ पर, काफ़ी अच्छी गेंदबाजी वापसी करते हुए आनंद। बिल्कुल भी नहीं पड़ पाए बल्लेबाज रॉनी, और डॉट होती हुई ये गेंद। और ये एक खासियत है, एक बाएं हाथ का गेंदबाज जब जब आता है, बाएं हाथ के वो शब्द ने ही परेशान किया है क्रिकेट जगत में बहुत हद तक दाएं हाथ के खिलाड़ियों को। शॉट अच्छा जरूर था, लेकिन ऐसा लगा कि बॉडी लाइन अटैक पर गेंदबाजी हुई थी और वो रूम मिला नहीं बल्लेबाज को, क्रैम्प कर दिया था रूम के लिए। और ये ओवर बहुत अच्छा ओवर चला है। गोपी पटेल ने सिर्फ 8 रन दिए अपने 2 ओवर में। थ्रू आउट द टूर्नामेंट सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल खिलाड़ी रहे उनके टीम के, और आनंद भी 5 गेंदों में सिर्फ 4 रन उन्होंने दिए हैं। जिसमें एक नो बॉल भी थी। एग्जैक्टली, नो बॉल फेंकने के बाद अगर आप सिर्फ 4 रनों पर रुके हैं, दैट मीन्स यू आर अ वेल कैपेबल बॉलर। कवर्स की ओर ढकेला है, जानते हैं ज्यादा जोखिम की अभी घड़ी है नहीं। इसके बाद और अच्छे बल्लेबाज विंग्स पर तैयार है, मौजूद है। 5 ओवर आधा खेल पूरा हो चुका है, 57 बोर्ड पर 30 गेंदों पे 48 रनों की जरूरत। बहुत ही धीरे ही सही, लेकिन वापसी होती दिख रही है मुझे तो टीम हिमालयन की। खिलाड़ियों से निवेदन है कि आप खेल को बना के चलेंगे।
होगा। बड़ा शॉट मारने का प्रयास, ऊंची उठ चुकी है गेंद, विनय को जाना होगा वापस। तीसरा विकेट टीम शिवा, और कहीं ना कहीं हिमालयन इनका जब नाम है तो ये ऊंची शिखर पर जाना जानते हैं। बड़ा विकेट गिर चुका है, 3 मजबूत विकेट टीम शिवा के। अगले बल्लेबाज सतराम, बहुत ही बड़ा विकेट लिया है यहाँ पर आरिफ ने। तो धीरे धीरे यहाँ पर हिमालयन की वापसी होती हुई, तुषार भाई क्या कहेंगे यहाँ से? तो 50-50 या 30-70? 60-40 इन फेवर ऑफ बैटिंग टीम। ये किस्मत है, ये किस्मत है। ऐसा लगा था कि गेंद टकराई है विकेटों पर, लेकिन गिरी नहीं है बेल्स। अब ये बेल्स नाराज है आपसे हिमालयन वॉरियर्स, ऐसा लग रहा है, इसीलिए आपको फिर से गेंदबाजी करनी पड़ेगी। लेकिन सतराम, क्या वो जादू उन्होंने बिखेरा कि गेंद टकराई तो जरूर, लेकिन सतराम के फैसले में जाकर मुस्कुराती हुई वो बेल्स। ये किस्मत पक्ष में जाती हुई शिवा के फिलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा है, मगर जिस हिसाब से हिमालयन ने मेहनत की है वापसी के लिए, तो मुझे तो मैच वाकई 60-40 का दिख रहा है। ज़रूर, वो मैच जो है इंटरेस्टिंग बन चुका है। शुरुआत मिलने के बाद आप अपने आप को, मुझे लग रहा है कि बैकफुट पर ढकेल रहे हैं। आपको रिस्क फ्री क्रिकेट जो चल रहा था वही क्रिकेट खेलना चाहिए था। आप डिफेंसिव अप्रोच में आए हैं, और जब से गोपी पटेल को आपने डिफेंसिव ओवर खेला वहीं से कहानी शुरू हुई थी। What a catch! What a catch! सिंगल हैंडेड कैच, गोपी पटेल। एक रिप्राइव दिया था, दूसरा वेस्टर्न किया है। और मिडिल ऑर्डर का कोलैप्स टीम शिवा की इस टूर्नामेंट की कमजोरी भी रही है, इसीलिए शुरुआत उन्होंने बहुत अच्छी करी थी टूर्नामेंट की। जैसे जैसे मैचेस गए, ये बैटिंग पोजीशन और ये बैटिंग कोलैप्स ही इनकी नकारात्मक कमजोरी कहा जा सकता है। और यहां पर अटैक किया हिमालयन वॉरियर्स ने, तो इस वक्त 60-40 इन द फेवर ऑफ बॉलिंग टीम। जी, लेकिन इसी बीच हिमांशु धर्मानी, ये भी बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं, मैच को वापस ला सकते हैं बिल्कुल। और अब रिक्वायर रेट पहली बार बढ़ता हुआ। ये प्रेशर मैच है गनी भैया, 26 गेंदों में 48 जरूर है, लेकिन ये 48 मुझे लग रहा है 60 के जैसा फील करा रहे हैं बैट्समैन को। पिछली 3-4 गेंदों से तो स्थिति यही बनी हुई है, मगर यहाँ पर अगर 1 से 2 बाउंड्री आ जाए तो फिर रिलैक्स हो जाएगी टीम शिवा। ये बहुत अच्छा शॉट। सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने अपने विकेट को कवर किया था। जोखिम को आप मिनिमाइज करेंगे, विकेट को बचाएंगे, तो एक आध ओवर 15-20 रन का हर सूरत हाल में आने वाला है। जी बिल्कुल, और क्रिकेट की परिभाषा भी यही है, अगर एक गेंदबाज चढ़ गया है तो उसको आप विकेट मत दीजिए, सिंगल लेके छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगली गेंद, बहुत अच्छा शॉट। ये शॉट ही नहीं, ये मैच की सकल सूरत को परिवर्तित किया है। एंड एड सॉल्ट टू द वुंड, इट इज अ नो बॉल।
फ्री हिट, एक और लाजवाब गगनचुंबी मैक्सिमम। और इसी चीज का हम जिक्र कर रहे थे गनी भैया कि कुछ गेंदे आप सम्मान दीजिए, सम्मान लौटाने का वक्त आपके सामने जरूर आएगा। रॉनी इंग्लैंड के फुटबॉलर हुआ करते थे, लेकिन ये शिवा के बैट्समैन। मैं कह रहा था कि इनकी बल्लेबाजी हल्की सी फंस रही है इस पोजीशन पर, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आज उसी चीज को सुधारने का प्रयास करेंगे टीम शिवा के बल्लेबाज हिमांशु, और हिमांशु के साथ साथ रॉनी। चार बड़े बल्लेबाज को चलता किया है, लेकिन अभी भी एक आध अच्छा ओवर आता है तो मैच फिर से फंस सकता है। दर्शक से निवेदन है भाई, अपना हेडलाइट बंद कर दीजिए, यहाँ पर खिलाड़ियों को दिक्कत हो सकती है। हमारे दर्शक जिनकी हेडलाइट चालू है स्टेडियम के बाहर, थैंक यू। टीम शिवा ऐसी स्थितियों से कई बार मैंने निकलते देखा है उनको, और आज भी वही काम करते हुए सामना करेंगे हिमांशु। अच्छा शॉट, बहुत अच्छा शॉट। आपने स्थिति का जिक्र किया, एयरपोर्ट के ग्राउंड तक मेरी नजरें दौड़ चुकी है जब स्थिति की आपने बात करी। 15-16 गेंदों में 46-47 चाहिए थे, सोचा नहीं था वो चीज हो चुकी थी, और गोल्डी शाह वो मैच जिताकर टीम शिवा को प्रो सॉफ्ट में सीजन 5 के विजेता बनाया था। जी, टीम शिवा खिलाड़ी नहीं लेते हैं, टीम शिवा जीत ऑक्शन में खरीदते हैं। एक और अच्छा शॉट, अब ये गैप में गेंद जानी लगी है और ये अच्छा पल है। ये पिछली 5-6 गेंदों ने शिवा के टीम के में जो रोमांच बना था वो वापस शिवा के पक्ष में। अच्छी गेंद, इसी बीच राहत भरी गेंद। एक एक डॉट काफी महत्व रखती है यहाँ पर हिमालयन के लिए। जरूर, और 2 चौके आने के बाद मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार के आप जोखिम वाले शॉट खेलना चाहिए। स्टिल यू कैन रिलाई ऑन सिंगल्स एंड डबल्स। 21 गेंदों में 26 रनों की जरूरत। और ये नज़ाकत दिखाई, समझ चुके हैं अपनी जवाबदारी को, कंट्रीब्यूशन करने का काम दोनों ही बल्लेबाजों का है। और आकाश माधवानी टीम के कैप्टन किस खिलाड़ी को कब यूज़ करना है, ये सबसे बड़ी निपुणता उनके अंदर मौजूद है। इसीलिए टेनिस सर्किट में और रायपुर जैसे शहर में बड़ी बड़ी चैंपियनशिप जीतने की जो कोशिश करते हैं, उनका राज यही है। बहुत अच्छी गेंद, इस प्रकार की गेंद से आप ज़रूर दबाव डाल सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, और ये गेंद मारना आसान नहीं होता नहीं है। बाएं हाथ का गेंदबाज है, स्लोअर गति की गेंद थी, मिश्रण था, और गुड लेंथ के दायरे से क्या उछाल प्राप्त करी थी गेंद ने। रॉनी का वो 2 छक्का कमाल कर दिया है। फुल टॉस गेंद जरूर थी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि उनके प्रमुख गेंदबाजों का ओवर खत्म हो चुका है। गोपी पटेल ने 8 रन दिए, उनका कोटा खत्म हो चुका है, लेकिन आने वाले ओवर में किस प्रकार के गेंदबाज के साथ जाना चाहेंगे गनी भैया, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। 18 गेंदों पे 24 रनों की जरूरत। जी बिल्कुल, तरकश में से कोई विशेष तीर निकालना होगा हिमालयन को।
शेष काफ़ी आसान सा लक्ष्य। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश थी, गेंद हवा में जरूर थी, लेकिन यहां पर दूसरे रन का मौका भी दे दिया। बिल्कुल, ये क्रिकेट में बैकअप जो बहुत ज़रूरी होते हैं वहाँ पर बिल्कुल नहीं दिखा हिमालयन की टीम में, और एक अतिरिक्त रन लेते हुए बहुत ही समझदारी के साथ, जानते हैं एक एक रन की कीमत है। सत्रह गेंदों पे 22 रनों की जरूरत। अच्छी गेंद यहाँ पर, बहुत ही शानदार वापसी। गेंद पिछली भी अच्छी थी, हालांकि एक रन से ज़्यादा आना नहीं चाहिए था, मगर ओवर थ्रो के रूप में एक अतिरिक्त रन आता हुआ टीम के खाते में। अच्छा मैच देखना चाहते हैं हमारे ऑडियंस, और ये मैच मुझे अभी भी लगता है कि मैच में कहीं ना कहीं फिर से वो थोड़ा सा रोमांच जरूर आएगा। गेंदबाज कोशिश कर रहे हैं और दोनों बल्लेबाज अच्छी स्टेबल बैटिंग करते हुए। बड़ा विकेट, एक और विकेट आता हुआ यहाँ पर रॉनी के रूप में। तो आपने जैसा प्रिडिक्शन किया एक गेंद पहले ही, वैसा कुछ होता हुआ दिखता है यहाँ पर। तुषार भाई, काफ़ी अनुभव आपके पास। अनुभव से ज़्यादा बल्लेबाज का प्रेशर में रहना ये विकेट फेंकने की वजह बनी। दूर से खेलने की कोशिश करेंगे तो आप क्रिकेट से दूर हो जाएंगे। ट्रेडिशनल फॉर्मेट ये कहता है कि अगर गेंद ऑफ साइड की है तो फिर आपका फ्रंट फुट, आपकी बॉडी और आपका बैट भी गेंद के करीब जाना चाहिए। खड़े खड़े होकर हम नतमस्तक हो सकते हैं, लेकिन क्रिकेट खड़े खड़े खेला नहीं जाता, उसके लिए आपको फुटवर्क का इस्तेमाल करना पड़ता है। जी बिल्कुल। इसी बीच राजन अगले बल्लेबाज। तो बिल्कुल कोई कमी नहीं है बल्लेबाजों की टीम शिवा के पास। इस बार आते ही राजन ने हाथ खोले और 6 रन बटोरे पहली ही गेंद पर, बिल्कुल आसान करते हुए इस छक्के के साथ अपनी जीत। से सबसे ज्यादा डर रही होगी, अगर टीम शिवा जीवत रह गई इस टूर्नामेंट में तो फिर खतरे की घंटी मौजूद रहेगी टॉप की टीमों की। जी बिल्कुल, ये मादर रखती है टीम, इस स्थिति में भी फाइनल खेलने का दम तो रखती है। इसी बीच एक रन और आता हुआ। 13 गेंदों पर 15 रन। ओ, यहां पर एक चांस जरूर बनी थी, मगर प्लीज एक बार वहां पर लेट अस चेक कि सब ठीक तो है कि नहीं। क्या प्रयास किया, एक बार दर्शकों से निवेदन, इस प्रयास के लिए तालियां होनी चाहिए। जी प्लीज बिल्कुल, प्लीज जोरदार तालियां होनी चाहिए, अद्भुत तालियां होनी चाहिए। व्हाट अ एफर्ट ब्रो।
12 गेंदों पर 14 रनों की जरूरत। ये 12 गेंदों पर 11 भी हो सकता था अगर ये 3 रन बचाए ना जाते। क्या एफर्ट, जोखिम लगा दिया था, जान हलक पे आ गई थी देखकर, ऐसा लगा कि वो क्रैश हो गए साइड स्क्रीन पर जाकर। लेकिन दर्शकों ने अभिवादन किया इस एफर्ट का, सभी ने अभिवादन किया और ये चीज़ खास बनाती है ये पल को। अब कोई चारा बचा नहीं है गोपी पटेल के पास। सबसे ज़्यादा महंगा ओवर फेंकने वाले गेंदबाज को लगाए हैं, लेकिन ये अच्छा पल है। सत्यम के पास रिवेंज लेने का मौका है। अगर कुछ चुनिंदा 6 गेंदें अच्छी फेंक देंगे तो ये मैच में अभी भी मैच खड़ा हो जाएगा, जीवित हो जाएगा। ये अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद। नो बॉल, लीजिए ये नो बॉल आज आपको परेशान करेगी, सोने नहीं देगी। और दोनों टीम की रातों में एक चीज तो जरूर होगी गनी भैया, एक टीम की रात रोकर गुजरेगी, दूसरे की सोकर गुजरेगी। सर दोनों को ही नींद नहीं आने वाली है, एक को ऊपर चढ़ने के लिए, एक को बाहर जाने के लिए। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज मैन ऑफ द मैच नो बॉल को मिलेगा। आपके क्रिकेटिंग सेंस का लिटरली बहुत बड़ा मैं फैन हूँ। जिस प्रकार आप सही टाइम पर सही पंच शब्दों के साथ जो इख्तियार करते हैं, मैच में नो बॉल ने बहुत बड़ा बैकफुट वाला कदम दिया है हिमालयन वॉरियर्स को। ये 12 गेंदों पे 12 फिलहाल आ चुके हैं, ये 25-30 हो सकते थे। थोड़ा सा मैच जल्दी चालू कराएंगे, फील्डिंग पक्ष ध्यान देंगे समय का। एक मैच इसके बाद तुरंत चालू होगा और रिव्यू भी आपके पास उपलब्ध नहीं, इसलिए मैच जल्दी चालू कराया जाए। इस बार बल्ले का संपर्क गेंद से इतना बेहतरीन कि मैक्सिमम देकर जाएगा और इस 6 रन के साथ ही औपचारिकताएं शेष टीम शिवा के पक्ष में। काफी उदास चेहरे टीम हिमालयन के। दोनों ही कैप्टन्स तैयार हो जाएंगे। सूर्या लॉयंस वर्सेस स्ट्रीमीफाई राइजिंग स्टार, पहला क्वालिफायर 1 मैच। इस मैच के तुरंत बाद सेंटर ऑफ द पिच टॉस के लिए हम सभी जुड़ने वाले हैं। विकेट आने की गुंजाइश जरूर बनी थी, मगर फिलहाल सुरक्षित अपनी क्रीज पर हिमांशु। और बहुत ही बड़ा मैच इसके बाद में। जब टीम के 50% 40% रन आप अकेले देते हैं, वो दिन आपका है नहीं। इस प्रकार आपको सोच लेना चाहिए और ये दबाव का पल है। सिंगल्स को डबल्स में आप कन्वर्ट कर रहे हैं, ये दर्शाता है कि मैच आपने छोड़ दिया है। और आपने अगर मैच छोड़ा है तो फिर अगले संस्करण की तैयारियों में आपको जुटना पड़ेगा। जी, सूर्या लायन और स्ट्रीमीफाई के बीच यहाँ पर पहला क्वालिफाई मैच होने वाला है। जो भी टीम जीतेगी सीधा फाइनल। ये यहाँ पर पूरी तरह से मैच छोड़ते हुए तो टीम शिवा इस जीत के साथ टॉप 7 में उन्होंने प्रवेश किया है। इसके बाद उनका मुकाबला होगा ऑल स्टार के साथ। इस मैच के बाद जो मुकाबला होगा वो मैच होगा टीम शिवा के लिए एक और करो या मरो का मुकाबला। दोनों ही कैप्टन्स लोकेश अग्रवाल एंड रिजवान सूर्या, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू go towards the center of the pitch for the all important toss of qualifier 1.